50 सेमी से कम होती है। लिखिए, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली माउंटेन, अरावली पर्वत श्रेणी व इसके समानांतर, व इसके समानांतर फैली, इसके समानांतर फैली 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर को मिलीमीटर पूछे तो 500। आईसो हाइट, आईसो हाइट, आईसो हाइट यानी समवर्षा रेखा, दो भागों में बांटती है, बराबर नहीं। अगर बराबर शब्द आ जाए तो गलत है, फिर वो केवल दो भागों में बांटती है। ये वाला भाग छोटा है, ये बड़ा है, दो भागों में बांटती है। अच्छा, राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है तो फिर 40 उत्तर होगा। इधर देखो, अपने को कहते हैं कि राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है तो फिर 40 उत्तर होगा। 40 बराबर शब्द दे दे, इक्वल पार्ट्स दे दे तो फिर 40 उत्तर होगा। अरावली के समानांतर कितने सेंटीमीटर का फैली है? 50। अरावली पर्वत श्रेणी न केवल राजस्थान में, राजस्थान में अपितु भारत में भी महान जल विभाजक का कार्य करती है। महान जल विभाजक, ग्रेट वाटर फॉल्ट, महान जल विभाजक का कार्य करती है। एसएससी में पूछा था, महान जल विभाजक का कार्य करती है। अरावली पर्वत श्रेणी न केवल राजस्थान में अपितु भारत में महान जल विभाजक का कार्य करती है। भारत में भी करती है, राजस्थान में भी। क्या होता है सर ये महान जल विभाजक? जल का बंटवारा करती है। कैसे करती है सर? इधर देखिए, ये भारत है और भारत के अंदर ये क्या है? राजस्थान। यहाँ पे ये राजस्थान है ना, ये क्या है? अरावली पर्वत। अब बताइए कैसे जल विभाजक का कार्य कर रही है? ये अरावली माउंटेन है। कौन सी पर्वतमाला है? अरावली। अब जल विभाजक का कार्य कैसे करेगी? इधर बहने वाली नदियां जैसे गंगा यमुना, वो तो किधर आती हैं? बंगाल की खाड़ी में। गंगा में उसकी सहायक नदियां, ये तो बंगाल की खाड़ी में आती हैं। और इधर की ओर जो पंजाब में बहती हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, वो किस में आती है? अरब सागर में। राजस्थान में लूणी नदी इधर आती है, चंबल इधर जाती है। ये लो जी साहब, यमुना की सहायक है, तो जल को बांट रही है, ग्रेट वाटर फॉल्ट का कार्य करती है। एक्सेप्शन, माई नदी इधर बह के भी इधर आ रही है, लेकिन वो तो एक अलग बात है, क्योंकि माही तो साउथ राजस्थान में बहती है। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है। कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को टू पार्ट्स में डिवाइड करने वाली रेखा कौन सी है? ओ सॉरी, नदी कौन सी है? माही नदी। ठीक है, लिखो। हाँ भाई, कैसे करती है महान जल विभाजक का कार्य? क्योंकि क्योंकि बिकॉज अरावली के पूर्व की ओर
अरावली के पूर्व की ओर बहने वाली मोस्टली रिवर, अधिकांश नदियां, चाहे भारत की ओर चाहे राजस्थान की ओर, किधर जाती हैं? अधिकांश नदियां। बोलिए, पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां कहां जाएंगी? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, तथा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अरब सागर में गिरती है। तथा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां किधर गिरती हैं? बहने वाली नदियां, आ जाइए आ जाइए, बहने वाली नदियां। अरब सागर में जल गिराती है। ऐसे ही तो कौन सी नदी अरावली के पूर्व की ओर बह के भी अरब सागर में आती है? माही, बागड़ की गंगा, बागड़ बोले तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, कांठल बोले तो प्रतापगढ़, ये क्षेत्र हैं। अपने जयपुर वाला क्षेत्र ढूंढाड़ है, ढूंढाड़ जयपुर और दौसा, ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र है। तो ये लिख दिया, अरावली माउंटेन नॉट ओनली राजस्थान बट आल्सो इंडियाज क्या करती है? ग्रेट वाटर फॉल्ट का कार्य करती है। ग्रेट वाटर फॉल्ट का कार्य करती है। चले आगे। अरावली की तुलना किससे की गई है? अपलेशियन पर्वत से। अरावली का कितना भाग अकेले राजस्थान में है? 80%, 80। लंबाई कितनी है? 550 राजस्थान में, और टोटल 692। ठीक है, चलें आगे। हाँ भाई, पुराणों की संख्या 18 थी। विष्णु पुराण में अरावली को, विष्णु पुराण में अरावली को परिपत्र पर्वत कहा गया है। परिपत्र पर्वत कहा गया है। विष्णु पुराण में अरावली को परिपत्र पर्वत कहा गया है। क्या कहा गया है? परिपत्र पर्वत कहा गया है। स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में अरावली को आड़ावल पर्वत कहते हैं। लेकिन अपने को ये कहते हैं कि आड़ावल पर्वत राजस्थान के किस जिले में भी है? कोई आड़ावल पर्वत बूंदी में है। आड़ावल नाम का पर्वत बूंदी में भी है। और स्थानीय भाषा में अरावली को क्या कहा जाता है? आड़ावल पर्वत कहा जाता है।
हाँ भाई, हाई कोर्ट में पूछा था अड़ावल नाम का पर्वत किस जिले में है? बूंदी। बावड़ियों का शहर कौन सा है? बूंदी। अड़ावल पर्वत बूंदी में भी है, बूंदी जिले में है। एग्जामिनर कहते कि अड़ावल पर्वत किस जिले में है, तो बूंदी में है। बता दोगे? हाई कोर्ट एलडीसी वाले पेपर में आया था कि राजस्थान के किस जिले में अड़ावल पर्वत स्थित है। विष्णु पुराण में क्या कहते हैं? परिपत्र पर्वत। बूंदी क्या है? बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर। और बावड़ियों का शहर होने के साथ साथ राजस्थान की मिनी काशी, मिनी काशी, छोटी काशी बूंदी को कहा जाता है। राजस्थान की मिनी काशी बूंदी है। ठीक है। और अगर अपने को यही कहते कि राजस्थान की काशी कौन है, तो गलताजी जयपुर है, वो मिनी काशी है। राजस्थान की काशी कौन है, तो क्या होगा? गलताजी। कहाँ है गलताजी? जयपुर। राजस्थान की काशी गलताजी जयपुर। बावड़ियों का शहर कौन है? बूंदी। हाँ जी, लैब असिस्टेंट के पेपर में आया था बावड़ियों का शहर कौन है, बूंदी है। एक वो नहीं आए बहन जी, कोटा से है ना, वो कैसे नहीं आए? एक और थे ना, पता नहीं। ठीक है। परसों जो पढ़ाए थे वो देख लिया था आपने, जिलों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कौन सा जिला किस वर्ष बना, उस समय सीएम कौन थे, ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। नहीं, 82 का। नहीं, सबका बताया है। अच्छा, इसका लिखा दिया था ना, शिव चरण माथुर। हाँ, ये लिखा था, मैंने लिखा दिया था शिव चरण, वो कहीं देखा नहीं उन्होंने, शिव चरण माथुर। ठीक है, वो 82 में बना था ना। ठीक है। किस जिले का पुराना नाम कोठी था? धौलपुर का। और गोपाल पाल करौली का। कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसे शब्द कोई ज्यादा बहुत बड़े। बावड़ियों का शहर है, लेक सिटी किसे कहते हैं? उदयपुर को। उदयपुर से कौन सा टूटा जिला, कौन सा टूटा है? सलूम्बर। नए जिलों के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई? राम लुभाया। राजस्थान की कांसी गलताजी जयपुर। ये था भाई 50 सेंटीमीटर महान जल विभाजक, और ये सारा। अब अरावली का वर्गीकरण किया जाता है, तो वर्गीकरण कैसे किया जाता है? एक बार उनको बोलना, ये थे ना, मैं बोलता हूँ, एक बार मैं बोलता हूँ। हेडिंग लगाइए, अरावली का वर्गीकरण। अरावली का वर्गीकरण।
हाँ भी, अरावली को 3 भागों में बांटा गया है राजस्थान में। अभी बता रहे हैं उत्तरी अरावली यानी कि नॉर्थ अरावली, मध्य अरावली। अरावली का वर्गीकरण, किसमें से शामिल कर रखा है इन्होंने? हाँ जी, राजस्थान में अरावली को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अरावली, 3 भाग हैं अरावली के, नॉर्थ अरावली, मिड अरावली और साउथ दक्षिण अरावली। ठीक है, चलिए ये राजस्थान का मैप है। अभी 41 जिले हो गए राजस्थान में और संभाग तो 7 ही हैं। 3 नए संभाग बनाए जरूर थे गहलोत जी ने, लेकिन वो तीनों के तीनों हटा दिए गए, पाली, बांसवाड़ा और ये सब। पाली बना था, बांसवाड़ा बना था और सीकर, ये 3 नए संभाग बने थे, लेकिन ये तीनों हट गए। हाँ भाई, ये राजस्थान है। अब ये इतनी की जो अरावली है, इसको नॉर्थ अरावली कहा जाता है। ये देखिए, ये अपनी अरावली है, ऐसे करके दिल्ली में रायसेना की पहाड़ी तक फैली थी। यही तो है, ऐसे इधर की तरफ चौड़ाई बढ़ती है अरावली की, ऊंचाई भी बढ़ती है। क्लियर है? ये जगह कौन सी है? खेतड़ी। और ये क्या है? सांबर झील, जयपुर में है। तो खेतड़ी से सांबर तक के भाग को उत्तरी अरावली में शामिल किया जाता है। सांबर जयपुर में है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है फुलेरा में। अब बोलो नॉर्थ अरावली किन जिलों में फैली है? तो झुंझुनू होगा, सीकर होगा। अभी बताएंगे, देखना नक्शे के माध्यम से ही समझना, रटना नहीं है। सांबर से टाटगढ़ है, और टाटगढ़ आजकल ब्यावर का भाग है, पहले अजमेर का था। टोटगढ़, टोटगढ़ तक मध्य अरावली है। और ये माउंट आबू तक अपनी देखा जाए तो ये कौन सी अरावली है? साउथ अरावली है। अरावली का सबसे सघनतम भाग कौन सा है? तो याद रखना, ये तो कौन सी अरावली है? उत्तरी अरावली। और ये मध्य अरावली। और ये कौन सी है? दक्षिणी अरावली। अरावली का सबसे सघनतम भाग कौन सा है? दक्षिणी अरावली, क्योंकि इधर अरावली की चौड़ाई भी बढ़ती है और ऊंचाई भी बढ़ती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा अरावली का विस्तार किस किस जिले में है? तो याद रखना, उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर। और सबसे ज्यादा ऊंचाई किस जिले में है? तो सिरोही में है। ऊंची चोटियां सिरोही में है। तो एक बार देखना आप, उत्तरी अरावली फैली है तो एक झुंझुनू में फैली है, सीकर में फैली है। क्लियर? जयपुर, दौसा, अलवर, करौली, इन इन जिलों में नहीं फैली, ऐसे फैली है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इनमें नहीं फैली, ये जिले छोड़ देना। बाकी सवाई माधोपुर तक फैली है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? ऐसे बात क्लियर होगी ना?
अरे भाई, नॉर्थ अरावली किन जिलों में नहीं है? इधर वालों में तो भरतपुर और धौलपुर में नहीं थी, लेकिन तीसरा जिला कौन सा हो गया? डीग। बाकी इनमें अलवर है, खैरथल, तिजारा, ये नए जिले बने हैं, इनमें है। और ये मध्य अरावली अजमेर और नागौर में थी, लेकिन अब ब्यावर में भी है। और फिर दक्षिणी अरावली की बात करेंगे तो वही याद रखना। समझे होंगे कि कैसे क्या है, लिखिए। इस इतनी करावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ अरावली रघुनाथगढ़। किस जिले में है रघुनाथगढ़ चोटी? देखो, एक तो मेरी बात सुनो, कौन सी चोटी नॉर्थ अरावली की नहीं है? रघुनाथगढ़ सीकर में है, क्योंकि नॉर्थ अरावली का जिला था सीकर इधर। फिर कह देगा अपने को ऋषिकेश नहीं है, ऋषिकेश सिरोही में है, तो दक्षिणी अरावली का है ये। ठीक है, 20 ऊंची चोटियां पढ़ेंगे अभी आपके सामने। हेडिंग लगाइए, अरावली का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अरावली। क्लासिफिकेशन ऑफ अरावली। ठीक है, एक लाइन लिखो, फिर नक्शा बनाना। ये राजस्थान में अरावली को, राजस्थान में अरावली को पुनः, अगेन, 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। बोलिए। पहली तो उत्तरी अरावली, नॉर्थ अरावली बांटा गया है। ये लिखने के बाद आप नक्शा बनाना। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ अरावली, मिड अरावली और साउथ अरावली। ठीक है, नक्शा बना दिए। ये मैप बनेगा यहाँ पे। अब मैप बनाने के बाद में उत्तरी अरावली, कोटावासियों देरी से चल रहे हो, उत्तरी अरावली, नॉर्थ अरावली, ठीक है, नॉर्थ अरावली, उत्तरी अरावली। लेट कैसे हो गए? अच्छा, नॉर्थ अरावली, लगातार पढ़ने से ये चीजें क्लियर होंगी। हाँ भाई, नॉर्थ अरावली है ना, बोलिए इसका एक्सटेंट कहां से कहां तक है? विस्तार, इसका एक्सटेंट है खेतड़ी से, खेतड़ी किस जिले में है? झुंझुनू से सांबर झील तक। सांबर झील कहाँ है? जयपुर में।
जयपुर की फुलेरा तहसील में है, सांवर झील तक। बोलिए, नॉर्थ अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी है? हाईएस्ट पीक रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ चोटी किस जिले में है? सीकर। सीकर जिले में है। रघुनाथगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। किसी भी चोटी की ऊंचाई को किसी भी चोटी की ऊंचाई को फीट में बदलने के लिए 3.28 से गुना करेंगे। बोलिए, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ पीक किस जिले में है? सीकर में। चले, हाँ, संपूर्ण अरावली की सबसे ऊंची चोटी सिरोही जिले में है, गुरु शिखर, है ना। किसी भी जगह की ऊंचाई बताने के लिए समुद्र तल को आधार माना जाता है। ये गुरु शिखर है, बताएंगे आगे। और नॉर्थ अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। सेफ क्या है? उत्तरी अरावली की आकृति क्या है? आड़ावल पर्वत किस जिले में है? बूंदी में। बावड़ियों का शहर कौन है? बूंदी है। नवाबों की नगरी कौन है? राजस्थान का नागपुर कौन है? झालावाड़। संतरा उत्पादन के कारण, ऑरेंज प्रोडक्शन के कारण। राजस्थान का कानपुर कौन है? कोटा। 100 टापुओं पे बसा शहर कौन है? बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा। राज्य में 31वां जिला कौन सा बना? हनुमानगढ़। 32वां करौली। 33वां प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के लिए कमेटी कौन सी थी? प्रमेश चंद्र। सही कहा है भैया ने, मेहनत कर रहे हैं सब लोग धीरे धीरे। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है बहन जी, इंग्लिश हिंदी चल रहा है सही, कोई दिक्कत ही नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ अरावली, नॉर्थ अरावली इतनी का है, ये मध्य। इस उत्तरी अरावली की आकृति पूछा है, सेफ क्या है? तो बेड़ पीठ नुमा। ठीक है, सिर्फ कि जो बेड़ की जो पीठ होती है उस सेफ में है उत्तरी अरावली। लिखिए, आकृति, आकृति, सेफ, भेड़ पीठ नुमा।
उत्तरी अरावली की आकृति है, कैसी है? बेड पीठ नुमा। शेखावाटी में अरावली फैली है। शेखावाटी बोले तो सीकर, चूरू, झुंझुनू। चूरू में नहीं, लेकिन सीकर और झुंझुनू में तो है ही। शेखावाटी क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियों को, अरावली की पहाड़ियों को मलखेत या पलखेत कहा जाता है। मालखेत या पालखेत, मलखेत भी कह सकता है, मलखेत या पालखेत कहा जाता है। जैसे अजमेर में क्या कहते हैं? मेरवाड़ा। मालखेत पालखेत कहा जाता है। अब पर्टिकुलर ये कहते हैं कि मालखेत चोटी किस जिले में है। मालखेत पीक है। जैसे जयपुर की सबसे ऊंची चोटी वो है खो। मालखेत चोटी किस जिले में है? ये भी सीकर में ही है। इसकी ऊंचाई कितनी है? रघुनाथगढ़ से 3 मीटर कम, 1052 मीटर। ये नॉर्थ अरावली का, उत्तरी अरावली का, नॉर्थ अरावली का, नॉर्थ अरावली की सेकंड हाईएस्ट पीक है ये। सबसे ऊंची तो कौन सी है? रघुनाथगढ़। और मालखेत पीक भी कहाँ है? सीकर में ही है। और रघुनाथगढ़ भी कहाँ है? बता दोगे? मालखेत चोटी किस जिले में है? सीकर में। पर्टिकुलर ये कहते कि मालखेत किस जिले में कहा जाता है, तो सीकर में। और पालखेत कहाँ कहा जाता है? झुंझुनू में। झुंझुनू में। कितने जिलों से रिलेटेड है नॉर्थ अरावली? उत्तरी अरावली देखिए। हाँ भाई, पहले तो 7 जिलों में हुआ करती थी, लेकिन अब जिले बढ़ गए। कौन कौन से बढ़े हैं वो देख लेंगे। नक्शे से समझा करो इन चीजों को। नॉर्थ अरावली किन किन जिलों में फैली है, ये देखिए। हाँ भाई, नॉर्थ अरावली पहले तो सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर में थी। इनमें तो है ही नहीं, ऐसे याद रख। अब कौन कौन से बढ़ गए? खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड। कितने जिलों में हो गई अब? 9। नक्शे से समझो ना, 2 जिले बढ़ गए। और मध्य अरावली अजमेर नागौर में थी, लेकिन अब ब्यावर आ गया, डीडवाना, कुचामन आ गया। 4 जिलों में हो गई मध्य अरावली। और दक्षिणी अरावली में पहले 9 जिले थे, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। लेकिन अब 10वां जिला सलूम्बर बन गया। सलूम्बर। ये इतनी, इन जिलों में नॉर्थ अरावली शाखाओं के रूप में फैली है दूर तक। आप रणथंभौर नेशनल पार्क में जाएंगे ना सवाई माधोपुर में, तो अरावली का मिलन विंध्याचल पर्वत से हो जाता है। और यहाँ दोनों पर्वतों के बीच ग्रेट फॉल्ट फैला है। महान भ्रंश किन जिलों में फैला है? सवाई माधोपुर और बूंदी में। अरावली और विंध्याचल पर्वतों के बीच फैला है। भारत में एक पर्वत है विंध्याचल पर्वत,
विंध्याचल पर्वत से होके कर्क रेखा गुजरती है। ये पर्वत अरावली, ये विंध्याचल, इस पर्वत से होके कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ जो ग्रेट फॉल्ट फैला है ये राजस्थान के किन जिलों में है? सवाई माधोपुर और बूंदी में। लिखिए। हाँ भाई, नॉर्थ अरावली का संबंध कितने जिलों से है? नॉर्थ अरावली के रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट लिखो। नॉर्थ अरावली के रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट। कौन कितने हैं भाई? 9। 9 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से हैं? सीकर, झुंझुनू, दोनों के बाद अलवर। अलवर से कौन टूटा है? खैरतल, तिजारा। जो नए जिले शामिल हुए हैं उनको अंडरलाइन कर रहा हूं। नॉर्थ अरावली, सीकर, झुंझुनू, अलवर, खैरतल, तिजारा। जयपुर, कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड का पूरा नाम कोटपुतली बहरोड है। ये 2 जिले शामिल हुए हैं नए। बता दो कि नॉर्थ अरावली किस जिले में नहीं फैली? तो यहाँ तो ऑप्शन में भरतपुर आएगा, यहाँ क्या आएगा? डीग। यहाँ क्या आएगा? धौलपुर। कोटपुतली बहरोड के बाद दौसा, और दौसा के बाद करौली, और करौली के बाद में सवाई माधोपुर। किस जिले की आकृति किस जिले की आकृति बतख नुमा है, डक के समान है? करौली। लिखे नहीं थे क्या? हैं? करौली की सेफ बतख नुमा। लिख दो बतख नुमा। हाँ, ये सही बना रहे हैं आप, ये शानदार लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं आप। बतख नुमा कर दीजिए, ये नक्शा अच्छा बनाया आपने। बतख नुमा। करौली की सेफ कैसी है? डक, यानी कि बतख के समान। बारी बारी से सब जिलों की चर्चा करेंगे। पहला जिला कौन सा है? सीकर। सीकर का पुराना नाम बताइए। ओल्ड नेम वीर भान का बांस। वीर भान का बांस याद है? सीकर का पुराना नाम वीर भान का बांस। आकृति कैसी है सीकर की? सेमी लूनर, अर्धचंद्राकार। ठीक है, कटोरे नुमा। क्लियर है?
वीर भान का बांस। आपस में कंसल्ट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आए तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। वीर भान का बांस। राजस्थान में किस जिले को शैक्षणिक नगरी कहा जाता है? कोटा। धीरे धीरे आ रहे हो ट्रैक पे, आ तो रहे हो, एक दो दिन ही तो है पढ़ते हुए, धीरे धीरे आ जाओगे। याद करो बार बार इन चीजों को, कहीं कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछो, ठीक है? हाँ भाई, वीर भान का बांस। अब सीकर में क्या क्या है अरावली में? ध्यान से सुनो। एक तो है हर्ष पर्वत, नाम सुना है क्या? रोपवे जानते हैं क्या? हैं? रोपवे जानते हैं? बताइए रोपवे से क्या है तात्पर्य? रोपवे क्या होता है? जो माता पहाड़ में होती है, कहाँ होती है? पहाड़ में। उस माता के यहां तक पहुंचने के लिए वायरों पे डोलियां चलती हैं, है ना? और उनमें बैठ कर आगे जाया जाता है। राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा माता जालोर चला था बहुत पहले, 2006 में। लेकिन राजस्थान का सबसे अंतिम 7वां रोपवे हर्ष पर्वत के यहाँ चला है। हेलो, हर्ष पर्वत या हर्ष की पहाड़ियां सीकर जिले में है। हर्षनाथ कहाँ है? तो अलवर में है हर्षनाथ, ठीक है? याद रखना। नटनी का 12 अलवर में है। नटनी का चबूतरा उदयपुर में पिछोला लेक के किनारे है, ठीक है? तो एक तो सीकर में हर्ष पर्वत हो गया। राजस्थान का सबसे अंतिम रोपवे, अंतिम राजस्थान का सबसे लास्ट रोपवे कहां चलाया गया है? सीकर हर्ष पर्वत। कौन से नंबर का है ये? 7वां। सर बताएंगे आप, हमें थोड़ी जानकारी देंगे? छोड़ो। पहला रोपवे कौन सी माता के? सुंदा माता। दूसरा रोपवे करणी माता उदयपुर। करणी माता बीकानेर मत समझ लेना, बीकानेर में करणी माता चूहों की देवी है, लेकिन ये उदयपुर वाली के चला है मनसा पूर्ण करणी माता, क्योंकि वो माता पहाड़ में है। तीसरा रोपवे रत्नगिरी पहाड़ी मां सावित्री के मंदिर तक 2016 में वसुंधरा राज्य ने उद्घाटन किया था, पुष्कर झील के किनारे। 3। चौथा सामोद वाले हनुमान जी, जयपुर में ही है। 4। 5वां कहां चला था? खोड़े के हनुमान जी, गए हो क्या कभी? वहां चला था, ठीक है? खोले के हनुमान जी, खोले के हनुमान जी के ऊपर वहां मैं वैष्णो माता है, उस पे चला हुआ है। और छठा कहां चला है? नीमच माता उदयपुर, नीमच माता के। और 7वां रोपवे कहां चला है? बोलिए। हर्ष पर्वत। कौन सी माता की चला है? जीर्ण माता। हर्ष पर्वत में कौन? हर्ष जीर्ण माता का भाई था, उनके नाम पे पर्वत का नाम क्या पड़ा? हर्ष पर्वत। हर्ष पर्वत में जीर्ण माता जी का मंदिर स्थित है। हर्ष पर्वत में जीर्ण माता का मंदिर है। इतिहास में जीर्ण माता मधुमक्खियों की देवी कहलाती है, मधुमक्खियों की देवी। औरंगजेब ने समय समय पर भारत में सब जगह आक्रमण किए, लेकिन एकमात्र जगह जहां से औरंगजेब को पराजय मिली वो जीर्ण माता ही थी। जैसे ही औरंगजेब ने जीर्ण माता पे आक्रमण किया तो याद रखना, उसकी रक्षक मधुमक्खियों ने औरंगजेब पे आक्रमण कर दिया। जीर्ण माता का मंदिर हर्ष पर्वत में है। 2 खारे पानी की झीलें हैं नॉर्थ अरावली में, सीकर में। रेवासा धाम भी है, सुना हो तो। और 2 खारे पानी की झीलें हैं रेवासा व कोछोर, ये भी नॉर्थ अरावली में ही है। रेवासा व कोछोर।
रेवासा व कोछोर। हाँ भाई, दो खारे की पानी की झीलें साल्टेड लेक हैं, वो भी सीकर में ही है। ये सब नॉर्थ अरावली से रिलेटेड है, ये सारी चीजें नॉर्थ अरावली में है। कह देगा रेवासा झील स्थित है सीकर में, नॉर्थ अरावली में है। ठीक है, खारे पानी की झीलें हैं, रेवासा धाम है, रेवासा व कोछोर लेक, कोछोर साल्टेड लेक है ये, खारे पानी की झीलें हैं ये, साल्टेड लेक सीकर में ही है, यानी कि ये भी नॉर्थ अरावली में ही है। दूसरा जिला कौन सा है? हाँ भाई, वैसे तो एक सीकर में एक खारे पानी की झील और है, जेल प्रेरी में पूछी थी, पीथमपुरी। पीथमपुरी खारे पानी की झील कहाँ है? पीथमपुरी खारे पानी की झील, प्रीतमपुरी भी कह सकता है इसको। पीथमपुरी खारे पानी की झील कहाँ पे है? नीम का थाना सीकर में है। तो बोलिए, 3 खारे पानी की झीलें हो गई ना सीकर में, रेवासा, कोछोर, पीथमपुरी। जेल प्रेरी में पूछा था कि प्रीतमपुरी लेक किस जिले में है, जेल प्रहरी के एग्जाम में आया था, पीथमपुरी लेक किस जिले में स्थित है? नीम का थाना सीकर में है। दूसरा जिला कौन सा है? झुंझुनू। झुंझुनू में देखिए, एक बार ध्यान दीजिए, मत लिखिए। झुंझुनू में नॉर्थ अरावली में खेतड़ी सिंगाना है, ध्यान दो भाई, खेतड़ी सिंगाना से तांबा निकाला जाता है, वीडियो में पूछा था, फटाफट से देखते रहो। ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में पूछा था, खेतड़ी सिंगाना माइंस किस खनिज की माइंस है? तो कॉपर आंसर होगा। ठीक है, लिसन में यहां देखिए सब साथियों, तांबा कब से निकाला जा रहा है खेतड़ी सिंगाना में? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा। फटाफट से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा 9 नवंबर 1967 से कॉपर निकाला जा रहा है नॉर्थ अरावली में, झुंझुनू जिले में तांबा निकाला जा रहा है। बात क्लियर है? पेन को छोड़ दिए। यहां ये भी क्लियर हो गया कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब हुई, ये भी हो गया। राज्य में 8 चीजें केंद्र सरकार के अधीन है, सांबर साल्ट्स लिमिटेड, ध्यान दो भाई, 8 इकाइयां राजस्थान में केंद्र सरकार के अधीन है। एसआई का क्वेश्चन सुन लो, कौन केंद्र सरकार का उपक्रम नहीं है? सांबर साल्ट्स है, में दिया हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। भाई साहब देखते रहो, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड केंद्र सरकार के अधीन है। एक देबारी उदयपुर में जिंक लिमिटेड है, जिंक यानी जस्ता होता है, वो भी है। और फिर कह दिया श्री गंगानगर शुगर मिल, गंगानगर जिले में है, गन्ने व चुकंदर दोनों से चीनी बनाती है। उद्योग में पढ़ा जाता, लेकिन उद्योग सिलेबस में नहीं है अपने। तो कौन केंद्र सरकार का उपक्रम नहीं है? गंगानगर शुगर मिल। राज्य में कितनी इकाइयां केंद्र सरकार के अधीन है? 8। एचएमटी कारखाना है अजमेर में जो बंद पड़ा है, वो भी केंद्र सरकार के अधीन है। साथियों, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी कि खेतड़ी में तांबे का उत्खनन केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और खेतड़ी सिंगाना में कौन कौन सी पहाड़ियों से तांबा निकल रहा है? ये क्वेश्चन पटवारी 2016 में पूछा था, कोलीहान, पटवारी 2016। खेतड़ी सिंगाना नहीं दिया कई बार, ये कहा कि झुंझुनू में किस जगह से कॉपर निकल रहा है, तो याद रखना कोलीहान, बबाई
पपुराना और मंदान की पहाड़ियों से, पपुराना और मंदान की पहाड़ियों से, जिनमें सबसे मोस्ट है कोलीहान हिल। जल्दी बताइए, एक साथ बोलिए। झुंझुनू में खेतड़ी सिंगाना किसकी खान है? कॉपर की। कब से तांबा निकल रहा है? 9 नवंबर 1967 से। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 1967 को हुई। खेतड़ी सिंगाना में कौन सी पहाड़ी से तांबा निकल रहा है? बोलिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मतलब स्टार लगा दिए। लिखिए, राजस्थान में तांबा उत्पादन में पहला स्थान किस जिले का है? हैं? जिला बेंजी खेतड़ी कैसे होगा? झुंझुनू। जिला पूछा है मैंने। क्या पूछा है मैंने? जिला पूछा है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब हुई? वेरी गुड, अच्छी राइटिंग लिख रहे हैं आप। खैर थे करो इसको, तय नहीं है, थे है, थे थन वाला। खैर थल तिजारा। बोलिए, खेतड़ी सिंगाना में किस पहाड़ी से तांबा निकाला जा रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट है कोलीहान। नक्शे भी सुंदर सुंदर बनाना बहन जी। पीथमपुरी खारे पानी की झील कहाँ है? नीम का थाना सीकर। सीकर जिले में और कौन कौन सी खारे पानी की झीलें नॉर्थ अरावली में है? रेवासा और कोचौर। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ है। तो बताओ, ये सब पहाड़ियां नॉर्थ अरावली में होगी ना? ये चोटियां नॉर्थ अरावली की है? कहते हैं कौन सी चोटी नॉर्थ अरावली की नहीं है? तो ये सारी हैं। पटवारी में पूछा था कि उत्तरी अरावली में किस पहाड़ी से प्राचीन काल से तांबा निकाला जा रहा है? तो कोलीहान आंसर होगा। चले? हाँ भाई। उदयपुर वाटी के समीप लोहारगल तीर्थ स्थल झुंझुनू में है, नॉर्थ अरावली में। सुना है क्या लोहारगल? जहां लोहे के हथियार गल जाते थे, पांडवों का केंद्र है। नॉर्थ अरावली में उदयपुर वाटी के समीप नवलगढ़ तहसील में, तहसील नवलगढ़ है। हाँ भाई, नॉर्थ अरावली में उदयपुर वाटी के समीप
उदयपुर वाटी के समीप नवलगढ़ तहसील में क्या है? नवलगढ़ तहसील में नॉर्थ अरावली में लोहारगल तीर्थ स्थल है। लोहारगल तीर्थ स्थल। और क्या है? शाकंभरी माता का मंदिर है। शाकंभरी माता 3 हुई थी इतिहास में। शाकंभरी माता को शकराय माता भी कहा जाता है। ये भी झुंझुनू में है। कई किताबों में सीकर में लिखा हुआ मिलेगा। छोड़ो पेन को। ये जो शाकंभरी माता है ये झुंझुनू जिले में जो है, कहाँ है ये? उदयपुर वाटी के समीप है। ये दोनों ही चीजें, लेकिन ये किस में पड़ता है? लोहारगढ़ नवलगढ़ में, तहसील में नवलगढ़ में पड़ता है। ये तो सब नॉर्थ अरावली से रिलेटेड है। ठीक है। ये शाकंभरी माता खंडेल वालों की कुल देवी है। क्या आपने सुना है कि एक शाकंभरी माता का मंदिर सांबर में है? और वो सांबर वाली शाकंभरी माता अजमेर के चौहानों की कुल देवी है। इधर देखो, 551 ईस्वी में अजमेर में चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने की तथा अपनी कुल देवी माता का मंदिर सांबर में बनवाया। और उस कुल देवी का नाम क्या था? शाकंभरी माता। तो बोलो, एक अपने को डायरेक्ट कह दे कि अजमेर के चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता का मंदिर कहां बना है? सांबर। वो सांबर में है। और खंडेल वालों की कुल देवी सकराय माता कहां है? झुंझुनू में, नॉर्थ अरावली में। ठीक है। बोलिए, सांबर वाली शाकंभरी माता अजमेर के चौहानों की कुल देवी है। उसका निर्माण कब करवाया गया? 551 ईस्वी में। किसके द्वारा करवाया गया? वासुदेव चौहान चौहानों का आदि पुरुष है। साथियों, इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? इस बात के सबूत कहाँ से मिलते हैं? एविडेंस कहाँ से मिलते हैं कि वासुदेव चौहान ने अजमेर में शाकंभरी माता, वासुदेव चौहान ने सांबर में शाकंभरी माता का निर्माण करवाया? इस बात की जानकारी कौन सा शिलालेख देता है? बिजोलिया। बहुत ज्यादा पढ़ना आज और अभी से ही, तब जाके उद्धार होगा। मेरी हर एक बात को सुनते जाना, हर एक बात को सुनते जाना। जो लिखाऊं वो याद कर देना। ठीक है। तो भाई ये भी है। ठीक है। शाकंभरी माता का मंदिर। तीसरा जिला अपन अलवर लिखेंगे। झुंझुनू लिख दो। पीछे का लिख दिए थे क्या? कॉपर माइंस। वीडियो में पूछा था खेतड़ी सिंगाना राजस्थान में कौन सा जिला तांबा उत्पादन में आगे है? झुंझुनू। तीसरा जिला अलवर है। अलवर में क्या क्या है? नॉर्थ अरावली में अलवर राजस्थान का सिंह द्वार है। सिंह द्वार ऑफ राजस्थान क्या होगा? अलवर।
सिंह द्वार ऑफ राजस्थान, राजस्थान का सिंह द्वार। और स्कॉटलैंड ऑफ राजस्थान कौन सा जिला है? अलवर। अलवर में क्या क्या है? अलवर में एक तो मैंने बोला हर्षनाथ की पहाड़ी है, बोला ना ये? हर्ष पर्वत कहाँ है? सीकर में। और हर्षनाथ कहाँ है? अलवर में। एक उदयनाथ की पहाड़ी है। कोई बता सकता है उदयनाथ की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? उदयनाथ की पहाड़ी है। रूपारेल नदी भरतपुर में आती है। रूपारेल को लसावरी नदी भी कहा जाता है। रूपारेल नदी का उद्गम पांडुपोल है। बर्तरी महाराज का मंदिर है। ये सब नॉर्थ अरावली में है। बर्तरी महाराज का मंदिर है, ये भी अलवर में ही है। अभी सुना है क्या भर्तरी महाराज का मंदिर? कनपटों के देवता थे ये। सेकंड ग्रेड 2017 में क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान में बर्तरी महाराज का मंदिर कहाँ है, तो अलवर में है। कनफटे, कनफटों के देवता, लोक देवता, कनफटों से रिलेटेड थे ये। रानी का नाम क्या था? बर्तरी की रानी का क्या नाम था? पिंगला। बर्तरी महाराज का मंदिर है, अलवर में ही है। ये सारी चीजें अलवर में हैं, नॉर्थ अरावली में। और क्या क्या है अलवर में? पांडुपोल है। सुना है क्या पांडुओं के गधे से बनी थी वो? पांडुपोल में किसकी प्रतिमा है? लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा है। सिंह द्वार ऑफ राजस्थान किस जिले को कहा जाता है? अलवर को। क्लियर हो रहा है सारा? बहुत सारा एक से साथ बताने से। ठीक है। आप अलवर में अरावली की पहाड़ियों में घूमोगे तो पांडुपोल भी आएगा। पांडुपोल सुना है क्या? नहीं सुना। लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा। आप अलवर में घूमेंगे, आप अलवर में घूमेंगे तो सरिस्का अभ्यारण्य भी है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नॉर्थ अरावली में ही है। सरिस्का अभ्यारण्य की अलवर शहर से दूरी पूछा, अलवर शहर से 35 किलोमीटर दूर है। कोई बता सकता है सरिस्का अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है? हाँ? हरे कबूतर, और इसके अलावा यहाँ पे बंगाल टाइगर पाया जाता है, रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर। सरिस्का अभ्यारण्य के अलावा आप अलवर जिले में घूमेंगे तो नटनी का बारा भी मिलेगा।
नटनी का चबूतरा कहाँ है, यह भी जाने। बोलिए, नटनी का चबूतरा कहाँ है? नटनी का चबूतरा उदयपुर। कौन सी झील के किनारे? पिछोला झील के किनारे। नटनी की छतरी जालोर दुर्ग के बाहर है। नटनी का बारा कहाँ है? अलवर में है। और क्या है? नाम सुना है क्या आपने? बाला किला है अलवर में। बाला किला को इतिहास में कुंवारा किला कहा गया है। क्वेश्चन पूछा है। और क्या है? सुना है क्या अजबगढ़ भानगढ़? नहीं सुना कभी? अजबगढ़ भानगढ़ भूतों का बाड़ा। आप अलवर में अरावली की पहाड़ियों में घूम रहे हैं और सारी चीजें देख रहे हैं। अजबगढ़ भानगढ़ है भूतों का बाड़ा। रात्रि में प्रवेश से मनाही है। अजबगढ़ भानगढ़ पौराणिक स्थल है अरावली में ही। ये सारी चीजें अरावली में है। बोलिए, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है? हरे कबूतर और रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर। अजबगढ़ भानगढ़ पौराणिक स्थल। हाँ, सिलीसेड झील है अलवर में। सिलीसेड झील है। सिलीसेड झील अलवर में है, अरावली की पहाड़ियों में है। इस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। नंदन कानन। राजस्थान का नंदन कानन कौन सी झील है? सिलीसेड झील। नटनी का बारा है। ये सब नॉर्थ अरावली में ही है। खैरतल तिजारा में कुछ भी नहीं है ज्यादा, लेकिन थोड़ी मोड़ी अरावली फैली जरूर है। बता दो कि नॉर्थ अरावली किस जिले में नहीं फैली, तो ऑप्शन में क्या क्या जरूर आएगा? धौलपुर भरतपुर जरूर आएगा। भरतरी महाराज का मंदिर है। ये सब नॉर्थ अरावली में है। किस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं? सिली से। ठीक है। हाँ भाई, नारायणी माता का मंदिर भी है। सुना है क्या? नारायणी माता का मंदिर किस जिले में है? अलवर में है। ये माता मीणाओं और नाइयों के बीच विवादित रही, लेकिन अब नाइयों की देवी हो गई है। दो समुदाय के लोगों ने इसकी पूजा को लेकर विवाद किया, लंबे समय तक आरएसपीरी में पूछा था, लेकिन अब नाइयों की देवी हो गई। ये भी उत्तरी अरावली में ही है। अगला जिला है अपना जयपुर। जयपुर है। जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी।
पिंक या गेरुआ रंग किसके स्वागत में करवाया गया? प्रिंस अल्बर्ट। किसके शासन काल में करवाया गया? राम सिंह सेकंड। ठीक है, राम सिंह सेकंड। हाँ भाई, जयपुर में घूमो, अरावली की पहाड़ियों में आ जाओ, जयपुर घुमाते हैं थोड़ी देर। जयपुर में आप उधर जाएंगे मालवीय नगर से आगे तो जालाना की पहाड़ी है। ध्यान से सुनना भाई, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और जालाना की पहाड़ी में, छोड़िए पेन को, राजस्थान की प्रथम लेपर्ड सफारी चलाई गई है। लेपर्ड जानते हैं क्या? चीता, तेंदुआ। हेलो, जालाना में तेंदुए हैं। राजस्थान की पहली लेपर्ड सफारी कहां संचालित की गई? जालाना की पहाड़ियों में, जालाना। हेलो, छोड़ो बहन को। जयपुर की सबसे ऊंची चोटी है खो नागोरियन, 920 मीटर। इधर ये जगह है खो जगह, वहां अरावली सबसे ऊंची है। चलिए छोड़ दीजिए। और क्या क्या है जयपुर में? अचरोल के पास जाओगे तो सेवर की पहाड़ी है, सेवर हिल है। और इस सेवर हिल से साबी नदी का उद्गम होता है। एक नदी है साबी नदी, वो इसी सेवर की पहाड़ी से निकलती है। हाँ जी, हेलो, छोड़िए। ईगल की पहाड़ी जयपुर जिले में है। इस पहाड़ी पे कौन सा दुर्ग बसा है? जयगढ़ दुर्ग बसा है। जयगढ़ दुर्ग में कौन सी, गए थे क्या कभी देखने? कौन सी तोप रखी है वहां पे? जयबाण। जयगढ़ दुर्ग है। बोलिए, ईगल की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी कहां पे है? आप जैसे ही दिल्ली रोड पे चलोगे तो अचरोल के समीप है, यानी कि जयपुर जिले में ही है। हेलो, नाहरगढ़ की पहाड़ी, नाहरगढ़ दुर्ग बना है। नाहरगढ़ की पहाड़ी, नाहरगढ़ दुर्ग बना है। नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ में कितने महल हैं? 9 महल हैं। नाहरगढ़ में 9 महल हैं। माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों की याद में बनवाए थे। नाहरगढ़ की पहाड़ी से द्रव्यवती नदी का उद्गम होता है। सर ये क्या है द्रव्यवती नदी? जयपुर को नहीं देखे क्या? अरे अमानी साहा नाला जो जयपुर के बीच से बह रहा है, गंदा पानी, उसका स्टार्टिंग पॉइंट, उद्गम स्थल कहां है? नाहरगढ़ की पहाड़ी। द्रव्यवती नदी का उद्गम कौन सी है सर? द्रव्यवती नदी कहां बह रही है ये जयपुर में? अरे रिद्धि सिद्धि के पास से बहती हुई जा रही है ना, गंदा नाला, वो नदी है। अब आ जाइए, लिख दीजिए। ये सारी चीजें जयपुर में हैं। आप इसी क्लास में थे, फिर कल परसों आए नहीं।
द्रव्यवती नदी का उद्गम। अभी जयगढ़ दुर्ग कौन सी हिल पे बना है? ईगल, जयपुर जिले में ही है। राजस्थान की प्रथम लेपर्ड सफारी जालाना। जयपुर से टूट के कौन सा जिला बना? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड में कौन सी पहाड़ी है? बीजक की पहाड़ी, बैराठ के समीप है। आमी कोटपुतली बहरोड जिला अगला, नॉर्थ अरावली का अगला जिला कौन सा है? कोटपुतली बहरोड। बोलिए, कोटपुतली बहरोड में क्या है? बीजक की पहाड़ी, बीजक हिल। इस पहाड़ी की यात्रा चीनी यात्री हेन सांग ने भी की। और ये बीजक की पहाड़ी कहाँ है? बैराठ के समीप है, बैराठ के समीप। बैराठ किसकी कैपिटल है? मत्स्य जनपद की कैपिटल है, मत्स्य जनपद की राजधानी। और मत्स्य जनपद किसे कहा जाता है? अलवर को। बीजक की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? बाणगंगा नदी का उद्गम, बाणगंगा नदी का उद्गम। बाणगंगा नदी का उद्गम। बाणगंगा नदी है ना, बीजक की पहाड़ी से निकलती है। इस नदी को नियमित रूप से यमुना में ना मिल पाने के कारण, पता है ना तुम्हें, बाणगंगा नदी के मार्ग में रामगढ़ बांध है। और इस बार रामगढ़ बांध में ड्रोन से बारिश करवाने का विचार बनाया था, है ना? तो बाणगंगा नदी खुद मृत घोषित हो गई। रूठी हुई नदी कहते हैं इसको, रुंडित सरिता। नियमित रूप से यमुना में ना मिल पाने के कारण बाणगंगा को रुंडित सरिता नदी कहा जाता है।
बाणगंगा नदी को रुंडित सरिता नदी कहा जाता है। ठीक है, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था कि किस नदी को रुंडित सरिता नदी कहा जाता है। बाणगंगा को। कौन सी पहाड़ी से निकलती है? बीजक की पहाड़ी। और ये बीजक की पहाड़ी अब किस जिले में है? कोटपुतली बहरोड। पहले किस में थी? जयपुर में ही थी। पहले विराटनगर जयपुर में ही आता था, लेकिन अब कोटपुतली बहरोड में है। बीजक की पहाड़ी के पास अशोक मौर्य का भाबरू शिलालेख मिला है, जिसकी खोज कैप्टन बर्ट ने की। बीजक की पहाड़ी है। हाँ भाई, बाणगंगा का मेला अभी अभी सेकंड ग्रेड में पूछा है कि कहाँ लगता है। हाँ, जिला कोटपुतली बहरोड। बाणगंगा का मेला मैड जगह है, मैड दिया था अभी अभी। और जिला पूछे तो पहले तो जयपुर उत्तर माना है। कोटपुतली बहरोड जिले में लगता है, मैड जगह पे। मैड में वैशाख पूर्णिमा को लगता है। वैशाख को क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा को लगता है। वैशाख पूर्णिमा को लगता है। कोटपुतली बहरोड जिला वैशाख पूर्णिमा को लगता है। तो ये कोटपुतली बहरोड हो गया। छठा जिला दौसा। खैरतल तिजारा में कुछ भी नहीं है। दौसा। दौसा किससे टूटा है? जयपुर से। कब टूटा है? 10 अप्रैल 1991। 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान में कितने जिले बने थे? 3। दौसा और 12 और राजसमंद। कौन सा जिला जिसका जिला मुख्यालय का नाम अलग है? राजसमंद जिले मुख्यालय का नाम, जिला मुख्यालय का नाम, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम राजनगर है। एकमात्र जिला मुख्यालय जिसका जिला मुख्यालय अलग है, नाम अलग है, तो राजसमंद आंसर होगा। क्लियर है? चलो इसी प्रकार से पढ़ते रहो सारी चीजों को। राजसमंद जिला मुख्यालय का नाम राजनगर है। कितने नंबर पे? छठे पे दौसा। बोलिए दौसा की सेफ कैसी है? हैं? क्या हुआ भाई? धनुष आकार। दौसा में आप घूमोगे तो चांद बावड़ी है। चांद बावड़ी आबानेरी में है। बावड़ी जानते हो क्या? सीढ़ीदार वृहत चौकोर कुआ।
चांद बावड़ी कितने मंजिल की है? ये क्वेश्चन पूछा है। 13 मंजिल की बावड़ी है ये, जमीन के अंदर 13 मंजिल की है। और एक हर्षद माता का मंदिर है दौसा में ही, अरावली की पहाड़ियों में। बोलो, हर्ष पर्वत सीकर में है और हर्षनाथ कहाँ है? अलवर में। और हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? दौसा। चांद बावड़ी आबानेरी 13 मंजिल की राजस्थान की प्रसिद्ध बावड़ी है, ये फेमस बावड़ी है, प्रसिद्ध बावड़ी है। कौन सी? चांद बावड़ी। राजस्थान की फेमस बावड़ी कौन सी है? चांद बावड़ी। हाँ भाई, चांद बावड़ी राजस्थान के दौसा जिले के आबानेरी गांव में स्थित एक प्राचीन बावड़ी है ना? काफी फेमस बावड़ी है ये, अरावली से रिलेटेड है। ठीक है, खूबसूरत बावड़ी बताई गई है। 13 मंजिल की बावड़ी है, मंजिल और पूछा है इसका एग्जामिनर ने, इसमें तो दे नहीं रखा। कितने मंजिल की बावड़ी है? नौवीं शताब्दी में बनवाई गई थी चांद बावड़ी, आबानेरी दौसा में है। चांद बावड़ी ये है। मंजिल भी पूछा है इसका, इसमें दे नहीं रखा मंजिल के बारे में। तो ये थी चांद बावड़ी। हर्षद माता का मंदिर है, ये सब नॉर्थ अरावली में है। ठीक है। छठा जिला लिखिए, सॉरी 7वां जिला लिखिए, करौली। करौली की आकृति कैसी है? सेफ कैसी है? डक, बतख नुमा, बतख नुमा। करौली की आकृति बतख नुमा है। हाँ भाई, करौली में क्या क्या है? इधर देखिए भाई, त्रिकूट पर्वत है, छोड़िए पेन को। त्रिकूट पर्वत स्थित है, करौली करेंगे। एक त्रिकुट की पहाड़ी जैसलमेर में भी है, दोनों अलग अलग हैं, यह भी जाने। ध्यान से सुनो भाई, त्रिकुट की पहाड़ी, चित्रकूट, देखो त्रिकुट की पहाड़ी करौली में है, सॉरी त्रिकुट पर्वत कहते करौली में है, अरावली से रिलेटेड है। लेकिन ये त्रिकुट की पहाड़ी, त्रिकूट की पहाड़ी, त्रिकूट हिल जैसलमेर में भी है, लेकिन वो अरावली का भाग नहीं है, क्योंकि जैसलमेर में तो अरावली है ही नहीं, है ही नहीं। बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, इनमें अरावली नहीं है। सिरोही में है, पाली में फैली है। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये अरावली से रिलेटेड नहीं है, ये अरावली से। चित्रकूट की पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में है, चिड़िया टूक की पहाड़ी जोधपुर में है, मेहरानगढ़ दुर्ग बसा है। ठीक है। तो त्रिकुट की पहाड़ी दो जगह है, ये अरावली का भाग नहीं है, वो है। बात को समझे क्या? त्रिकुट पर्वत किस जिले में है? या तो देगा ऑप्शन में करौली या देगा जैसलमेरी, दोनों ऑप्शन में भी नहीं देगा। तो साथियों, त्रिकुट की पहाड़ी जैसलमेर में भी है। एक बात को सुनो, दो जगह है, तारागढ़ अजमेर में है, अजमेर नहीं दे तो तारागढ़ बूंदी में भी है, तारागढ़ बूंदी में भी है। तो त्रिकुट की पहाड़ी जैसलमेर में भी है, ध्यान से सुन लो, जैसलमेर में भी है।
जैसलमेर में भी है ना। इस पर सोनारगढ़ का किला बसा है। सुनो भाई, सोनारगढ़ दुर्ग बसा है। बात को सुनते जाना। सोनारगढ़ जैसलमेर के किले को ही बोला जाता है। यह किला, पेन को छोड़ो, पीले पत्थरों से बना है, तो इसे स्वर्ण किला या सोनारगढ़ का किला कहा जाता है। और सोनारगढ़ फोर्ट किस हिल पे स्थित है? त्रिकुट। साथियों, जो दुर्ग पहाड़ी पे स्थित होते हैं वो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। लेकिन याद रखना, ये गिरि दुर्ग नहीं है, क्योंकि पहाड़ी तो कोई न के बराबर है। ये रेत से गिरा हुआ दुर्ग ज्यादा है। तो बोलिए, सोनारगढ़ का किला कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? दानवन। हेलो, पेन को छोड़ो। रेत से गिरे हुए दुर्ग ऊंची आवाज में बोलिए, क्या कहलाते हैं? दानवन। गिरी या पहाड़ी पे स्थित दुर्ग गिरी दुर्ग कहलाते हैं। नदियों के किनारे स्थित दुर्ग जल दुर्ग कहलाते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग गिरी दुर्ग भी है, क्योंकि वो चित्रकूट पहाड़ी पे बसा है। लेकिन उस दुर्ग के दोनों ओर से दो नदियां बहती हैं, दो नदियों के बीच में भी बसा है वो गंभीरी व बेड़च। पिछले साल एलडीसी में आया था कि गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग बसा है। इतिहास में पढ़ने को मिलेगा आपको, दुर्ग के प्रकार होते हैं। कई दुर्ग खाइयों से गिरे हुए होते थे। पारीक दुर्ग खाइयां होती थी उन दुर्ग के चारों ओर। प्राचीन काल में राजा दुश्मन की से सुरक्षा के लिए रानियों पे अटैक करते थे। वो से सुरक्षा पाने के लिए दुर्ग के चारों ओर खाइयां बना देते थे। वो पारीक दुर्ग होता है, जल दुर्ग होता है, धानवन दुर्ग होता है। ये धानवन दुर्ग है। पहाड़ी पे तो है, लेकिन गिरी दुर्ग नहीं आएगा ये, क्योंकि ये गिरी से पहले कैसा दुर्ग है? दानवन। बोला करो, आप ऐसे मत बैठे रहा करो। अभी ये त्रिकुट पर्वत जो करौली में है, इस त्रिकुट पर्वत पर यदुवंशी कुल देवी का मंदिर है। यदुवंशी कुल देवी क्या है? हाँ? केवला नहीं बहन जी, केला। केवला देव तो राष्ट्रीय उद्यान है। सही है आपका आंसर। यदुवंशी कुल देवी केला देवी का मंदिर है। केला देवी का मंदिर है। यदुवंशी कुल देवी केला देवी का मंदिर है। केला देवी किनकी कुल देवी है? यादुओं की। किस पहाड़ी पे है केला देवी का मंदिर? सॉरी, किस पर्वत पे है? त्रिकुट पर्वत पे है। लिखिए, केला देवी मंदिर के सामने, केला देवी मंदिर के सामने इन फ्रंट किसकी छतरी बनी है? बोहरा भगत की छतरी है। छतरी जानते हो ना? 84 खम्भों की छतरी कहाँ है? वाह भाई वाह, मजाक करते हो या तुम पढ़ते हो? क्लास 6 की 3 की किताब में लिखा हुआ है। कक्षा 3 से पढ़ते आ रहे हैं, 84 खम्भों की छतरी बूंदी में है। लेकिन उस समय सही नहीं पढ़े थे। अब तो सही पढ़ना सारी चीजों को जाके, क्योंकि अब सवाल किसका है? नौकरी का है। अब सवाल किसका है? नौकरी का है, जॉब का है। नौकरी अपन लगेंगे तो अपनी पहचान बनेगी। कहाँ? समाज में, रिश्तेदारों में अपन जाने जाएंगे अलग से। केला देवी माता के लांगुरिया नृत्य घुटनों के बल होता है।
बोलिए सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कल्चर का है, लेकिन मैं लिखा देता हूं। लांगुरिया डांस व लांगुरिया गीत भी है। कौन सी माता के लांगुरिया नृत्य किया जाता है? लांगुरिया गीत गाया जाता है और नृत्य किया जाता है। मैं कंबाइंड रूप से ये लिख दिया, किए जाते हैं, ठीक है। लांगुरिया नृत्य घुटनों के बल होता है, अतः इसे घुटकण नृत्य कहा जाता है। अरे बोलो तो सही भाई, इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? हैं? याद कर रहे हो ना साथ की साथ चीजों को? बुरी शकल मत बनाना, घर जाके पढ़ना, ठीक है। लांगुरिया नृत्य किया जाता है। करौली में एक बांध हो रहा है, रावली की पहाड़ियों में। कौन सा? पांचना। सुना है क्या? पांचना बांध नहीं सुना? अरावली। लिखा जैसे रहा हूं वैसे ही लिखना, बहुत जल्दी याद होगा। ऐसे मैंने पैराग्राफ नहीं भरवाया, इनको अंडरलाइन कर करके याद करना और क्वेश्चन सॉल्व करना। ये तो राजस्थान की चीजें हैं, आपको वैसे भी याद होनी चाहिए थी। एक तरह से आपको भ्रमण करवा रहे हैं राजस्थान का। रोचक चीजें हैं ये तो। कभी भरतरी महाराज का मंदिर दिखा रहे हैं, कभी सरिस्का अभ्यारण्य में क्या दिखाए थे? रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर, हरे कबूतर। ऐसे मन में विचार बनाया करो कि सर हमें दिखा रहे हैं। बाणगंगा नदी के मार्ग में कौन सा बांध बताया था? रामगढ़। रामगढ़ बांध सूखा पड़ा है, रूठी हुई नदी है बाणगंगा। इस बार बाणगंगा नदी में, सॉरी, रामगढ़ बांध में किससे बारिश कराने का? बादलों पे क्या केमिकल डालना था? हैं? किससे? ड्रोन से। तो वही था मामला। चलिए भाई, पांचना बांध भी है। नॉर्थ अरावली कंप्लीट होने वाली है। पांचना बांध करौली में ही है भाई। राजस्थान का मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित एकमात्र बांध है। मिट्टी से निर्मित एकमात्र बांध है पांचना बांध। पांच नदियों के संगम पर बना है। इसमें पांच नदियां आकर गिरती हैं। माची नदी का नाम है। बोलिए एक साथ, माची, भैंसावट, भद्रावती, बरखेड़ा, अटा। एक साथ बोलो, बोलने से याद होंगी। माची, भैंसावट, भद्रावती, बरखेड़ा और अटा। पांच नदियों के संगम पर करौली जिले में बना है। संगम पर बना है। पांच नदियों के संगम पर बना है।
8वां जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में कौन सी पहाड़ी है? रणथंभल पहाड़ी है। रणथंभल पहाड़ी अरावली से रिलेटेड है। रणथंभल पहाड़ी किस नेशनल पार्क में है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में है। यानी कि खुद रणथंभौर नेशनल पार्क और इसमें स्थित रणथंभल पहाड़ी अरावली से रिलेटेड है। सुना है क्या? राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान, फर्स्ट नेशनल पार्क रणथंभौर है। रणथंभल पहाड़ी पे कौन सा दुर्ग बसा है? रणथंभौर दुर्ग बसा है। रणथंभौर दुर्ग पहाड़ी पर बसा है, गिरिदुर्ग है। और भाई साहब, गिरी दुर्ग होने के साथ साथ वन दुर्ग भी है। हेलो, मेरी बात को सुनना। ऐसा ही 2021 का क्वेश्चन है। पहाड़ी पे बसा है और ढका हुआ है, चारों ओर से पहाड़ियों से ढका हुआ है। इस दुर्ग को अबुल फजल देखने गए और अबुल फजल को ये दुर्ग दिखाई नहीं दिया। तो अबुल फजल ने इस दुर्ग के लिए क्या कहा? कौन सी लाइन बोली? कभी नहीं पढ़े क्या? यह दुर्ग भक्तर बंद है तथा अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं। किस दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा? ऐसा ही 2021 का क्वेश्चन है कि यह दुर्ग भक्तर बंद है ना? भक्तर बंद का मतलब पहाड़ियों से गिरा हुआ है। यह दुर्ग बख्तर बंद है, बख्तर बंद है। ऐसा ही में पूछा है 2021 वाले पेपर में। यह दुर्ग बख्तर बंद है। यह दुर्ग क्या है? बख्तर बंद है। कौन सी पहाड़ी पे है? रणथंभल पहाड़ी पे। और क्या है सवाई माधोपुर में, अरावली में? सुना है कि चौथ का बरवाड़ा? कौन सा खनिज निकलता है वहां से? सीसा जस्ता, जिंक और लेड। जिंक और लेड। बरवाड़ा चोटी किस जिले में है? जयपुर जिले में है। सवाई माधोपुर में तो चौथ का बरवाड़ा है। बरवाड़ा चोटी जयपुर में है, अरावली में ही है। अभी नॉर्थ अरावली कंप्लीट हो गई। कल मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली को पढ़ेंगे। थोड़ी सी बच रही है, अभी लिख देते हैं। जी, जहाँ नक्शा बनाने की बात आए वहां नक्शा बनाना। आज भी नक्शा बनाया था एक छोटा सा 50 सेंटीमीटर। मिलीमीटर पूछे तो 500। अरावली की पैरेलल है कितने सेंटीमीटर रेखा? ये तो 50 है। पिछली बार लैब असिस्टेंट में पूछा था ना 25। अरे ये 25 शुष्क और अर्ध शुष्क। ये 25 है। ये रही पश्चिमी राजस्थान को फिर से दो भागों में बांटने वाली रेखा 25। ये तो शुष्क एरिया, एरिड रीजियन, और ये सेमी एरिड, अर्ध शुष्क। आगे आएगा ये। हाँ भाई, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और ये सब वही है। और चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा
किसकी खान है? सीसा जस्ता की खान है। शीशे को क्या कहते हैं? नहीं, लेड। एलईडी होगा क्या? लेड एंड जिंक। इतिहास में किस खनिज को जुड़वा खनिज कहा जाता है? टिवाइंस मिनरल कहा जाता है सीसा जस्ता को। बोलिए यह भी जाने, बरवाड़ा चोटी कहाँ है? जयपुर में है। बरवाड़ा चोटी जयपुर में। अब आप रणथंबोर में घूम रहे हो तो आगे अरावली खत्म हो जाएगा, कौन सा पर्वत आ जाएगा? विंध्याचल। ये विंध्याचल पर्वत है भारत में। ये रहा भाई, ये विंध्याचल है, ये अरावली है। विंध्याचल पर्वत, एक मिनट देखो भाई, कौन से पर्वत से कर्क रेखा गुजरती है? भारत में 8 राज्यों से गुजरने वाली कर्क रेखा विंध्याचल पर्वत से गुजरती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे कौन सी रेखा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या कहेंगे? कर्क रेखा। कौन से पर्वत से जाती है? विंध्याचल। ये क्या है? अरावली। ये क्या है? विंध्याचल। अभी रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में अरावली का मिलन विंध्याचल से हो जाता है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में अरावली का मिलन विंध्याचल से होता है। अरावली का मिलन विंध्याचल पर्वत से हो जाता है, विंध्याचल माउंटेन से हो जाता है। अभी आया ना महान दरारी भ्रंश। महान भ्रंश, महान भ्रंश, ग्रेट फॉल्ट, इंग्लिश में क्या कहेगा? ग्रेट फॉल्ट। किन जिलों में फैला है ग्रेट फॉल्ट? सवाई माधोपुर और बूंदी में। सवाई माधोपुर बूंदी जिलों में। आडावल पर्वत बूंदी में है, बूंदी जिलों में। महान भ्रंश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सवाई माधोपुर बूंदी जिलों में, अरावली व विंध्याचल पर्वतों के बीच है। अरावली व विंध्याचल पर्वतों के बीच है। याद करके आइएगा भाई। कल नॉर्थ अरावली कंप्लीट हो गई, बेस्ट ऑफ लक। कल करेंगे मध्य अरावली की चर्चा।